हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो क्लास है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अनिवार्य है। आज हम टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज करेंगे और 150 प्लस क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का? कौन सा शब्द नौकर का पर्यायवाची नहीं है? परिकर, अनुचर, किंकर, भृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा परिकर। परिकर जो है वो नौकर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है? अनुचर, नौकर का है किंकर, नौकर का भृत्य, नौकर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? ज्योत्सना, प्रकाश, तेज, मार्तंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मार्तंड। मार्तंड जो है सूर्य का पर्यायवाची है। ज्योत्सना किसका है? ज्योत्सना जो है वो चांदनी का है। किसका है? चांदनी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से शब्द सुधासित का विपरार्थक क्या है? विषाक्त, विक्षिप्त, अभिषिक्त, अनासिक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विषाक्त। क्या हो जाएगा? विषाक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मछली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? मछली का पर्यायवाची क्या नहीं है? झस, सफरी, जलोग, मीन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जलोग। क्या हो जाएगा? जलोग। जलोग जो होता है मछली नहीं है। झस मछली, सफरी मछली, मीन मछली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से शब्द प्रवृत्ति का विपरार्थक शब्द क्या है? प्रवृत्त, आवृत्त, विवृत्त, निवृत्त। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा निवृत्त। क्या हो जाएगा? निवृत्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? महताब, मृगालंछन, अमृतद्रव, छपाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमृत द्रव। क्या हो जाएगा? अमृत द्रव। महताब चंद्रमा का, मृगालंछन चंद्रमा का, छपाकर चंद्रमा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है कृष्णा का। क्या है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द्रौपदी। कृष्ण कहा जाता है कि कृष्ण ने अपना नाम सिर्फ 2 लोगों को दिया था, द्रौपदी को और यमुना को। तभी कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी और यमुना दोनों हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? भुवन, कुंज, निकेतन, आयतन। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भुवन। क्या हो जाएगा? भुवन। भुवन जो है वो किसका है? भुवन जो है वो है संसार। कुंज घर, निकेतन घर, आयतन घर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? कांतार, दावा,
विपिन, अर्णव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अर्णव। क्या हो जाएगा? अर्णव। अर्णव जो होता है वो किसका है? ये जो है सागर का है। किसका है? सागर का। विपिन जंगल, दावा जंगल, कांतार जंगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? पुलोमजा। पुलोमजा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? इंद्र, सची, रति, इला। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सची। क्या हो जाएगा? सची। सची जो है पुलोमजा का पर्यायवाची है। इला किसका है? इला का पर्यायवाची जो है वो है पृथ्वी। इला जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द शाखा मृग का पर्यायवाची है? दुरंद, करील, कुरंग, कीस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कीस। क्या हो जाएगा? कीस। कीस और शाखा मृग माने होता क्या है? बंदर। क्या होता है? बंदर। दुरंद माने हाथी। हाथी। कुरंग माने हिरण। हिरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द मुर्गा का पर्यायवाची है? अरुण शिखा, दादुर, रक्तमणि, विद्रुम। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अरुण शिखा। क्या हो जाएगा? अरुण शिखा। दादुर किसका है? मेढक का। किसका है? मेढक का। विद्रुम किसका है? पेड़ का। किसका? पेड़ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? बसंत का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? ऋतुपति, पावस ऋतु, मधुमास, कुसुमाकर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पावस ऋतु। पावस ऋतु जो है वो किसका है? ये जो है वर्षा का है। किसका है? वर्षा का। ऋतुपत बसंत, मधुमास बसंत, कुसुमाकर बसंत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। छपा, विभावरी, तमारी, यामिनी। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तमारी। क्या हो जाएगा? तमारी। तमारी जो है किसका है? सूर्य का। सूर्य का। छपा माने रात्रि, विवाह माने रात्रि, यामिनी माने रात्रि। तम माने क्या होता है? तम माने रात्रि। आर्य माने दुश्मन। तो ये रात्रि का दुश्मन क्या हो जाएगा? सूर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? इंदिवर, कुवलय, सरिस, अम्बुज। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सरिस। क्या हो जाएगा? सरिस। सरिस जो है वो किसका पर्यायवाची है? सरिस जो है वो है तालाब का। किसका है? तालाब। अम्बुज, इंदिवर, कुवलय, अरविंद ये सब किसके हैं? ये जो हैं ये कमल के हैं। किसके हैं? कमल के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वितुंडा। वितुंडा जो है वो किसका होता है? वितुंडा जो है हाथी का है। किसका है? हाथी का। दामिनी बिजली, चंचला बिजली, तड़ित बिजली।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द प्राची का पर्यायवाची है? प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची है? चश्म, शुभ्र, वैभव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चश्म। क्या हो जाएगा? चश्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो ये किसका सही आंसर हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? भार्या। क्या हो जाएगा? भार्या। भार्या जो है किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। किसका है? पत्नी का। आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये जो हैं किसके हैं? ये पुत्री के हैं। किसके हैं? पुत्री के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, कालिंदी, भानुजा, सूर्यसुता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जाह्नवी। जाह्नवी जो है ये किसका है? ये है गंगा का। किसका? गंगा का। कालिंदी यमुना, भानुजा यमुना, सूर्यसुता यमुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? द्रुत शब्द का विपरीतार्थक शब्द इनमें से क्या होगा? त्वरा, चपला, मंथर, सत्वर। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मंथर। मंथर क्या होता है? मंथर का अर्थ जो होता है वो होता है धीमा। धीमा। द्रुत का अर्थ जो होता है वो होता है तेज। तो ये जो है इसका विपरीतार्थक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि परिभव का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? परिभव का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? अनुभव, भाव, परिस्थिति, संभव। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? परिस्थिति। क्या हो जाएगा? परिस्थिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सकल का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? सकल का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सकल। क्या हो जाएगा? सकल। शकल का अर्थ होता है अंश या हिस्सा, और सकल का जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कि कल्पित का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? मनगढ़ंत, मौलिक, प्रवर, स्वच्छ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौलिक। क्या हो जाएगा? मौलिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतनु का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? प्रतनु का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? पृथु, तनु, अतनु, वेतन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पृथु। क्या हो जाएगा? पृथु। पृथु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मोटा। मोटा। और प्रतनु का अर्थ जो होता है वो होता है दुबला पतला। पतला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? बीरस बीरस का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? सरस, नीरस, शहद, रसहीन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सरस। क्या हो जाएगा? सरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निस्तबंधता का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? प्रवंजन, नीरव, कोलाहल, मंजुल।
तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा कोलाहल। क्या हो जाएगा? कोलाहल। कोलाहल का अर्थ क्या होता है? शोर। क्या होता है? शोर। निस्तब्ध का अर्थ क्या होता है? शांत। शांत या सन्नाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तादात्म्य का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? स्वरूप, तद्रूपता, विरूप, समरूप। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विरूप। क्या हो जाएगा? विरूप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? समतप्त का विपरीतार्थक इनमें से क्या होगा? व्यवस्थित, कलेशित, प्रमुदित, वितप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रमुदित। प्रमुदित। क्या हो जाएगा? प्रमुदित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा झंझा का विपरीतार्थक है? झंझा का विपरीतार्थक है समीर, निरीह, निस्पंद, उमस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? निस्पंद। क्या हो जाएगा? निस्पंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द अनवत अवनत का विपरीतार्थक है? उत्कर्ष, उत्थान, उत्तन, बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उन्नत। क्या हो जाएगा? उन्नत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से शब्द तपिश का विपरीतार्थक क्या है? संपन्नता, सरलता, शीतलता, सहजता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शीतलता। क्या हो जाएगा? शीतलता। चलो ये एक पार्ट ख़त्म हुआ। आप और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप लोग ज़रूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब शुरू होगा बर्तनी शुद्धि। बर्तनी शुद्धि जो है शुरू होगा। बर्तनी शुद्धि का क्या है? चलो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ABCD। क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पुनरुज्जीवन। क्या हो जाएगा? पुनरुज्जीवन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनिए। सदुपदेश, सदोपदेश, सदुपदेश, सदुपदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सदुपदेश। क्या हो जाएगा? सदुपदेश। ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है अहर्निश, अहर्निश, अहर्निशी, अहर्निश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से कौन सी बर्तनी शुद्ध है? कौन सी बर्तनी शुद्ध है? कौन सा सही ऑप्शन है? ABCD। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चाताप। क्या हो जाएगा? पश्चाताप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रवज्या, परिव्रज्या, प्रवज्या, प्रवज्या। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A, प्रवज्या। क्या हो जाएगा? प्रवज्या।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऊपरी लिखित। क्या हो जाएगा? ऊपरी लिखित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध है? ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कब इत्री। क्या हो जाएगा? कब इत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जत्याभिमान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। इसमें जो है संधि कौन सी है? इसमें जो है संधि है यड़। कौन सी है? यड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुग्रहित। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित शुद्ध शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? अशुभी, कृशांगिनी, गोपिनी, प्रियसी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रियसी। क्या हो जाएगा? प्रियसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है निरानुशासिक, वायुप्राप्त, प्रामाणिक, अंतःकरण। तो कौन सी गलत है? जो है वो इसका सही आंसर है वायु प्राप्त। ये जो है गलत है। बाकी निरानुशासिक सही लिखा है, प्रामाणिक भी सही है, अंतःकरण भी सही लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्विवाद। क्या हो जाएगा? निर्विवाद। बाकी जो है ये कुछ नहीं होते हैं, ये सब के सब गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अंत्याक्षरी। क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीन, भागीरथ, सन्यासी, अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अधीन। भागीरथ गलत लिखा है, सन्यासी भी गलत लिखा, अनुग्रहित भी गलत लिखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द क्या है? आनुषांगिक, आध्यात्मिक, प्रतिछाया, निरपेक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रतिछाया। प्रतिछाया जो है गलत लिखा है। आनुषांगिक सही लिखा है, आध्यात्मिक सही लिखा है, निरपेक्ष सही लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से शुद्ध शब्द है कौन सा है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं सही है, सब के सब गलत लिखे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधोतल, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो लिखा है द्वंद्व। द्वंद्व जो है, द्वंद्व की शुद्ध वर्तनी लिखी है। अधोतल कैसे लिखा जाता है? अधा स्थल, वाल्मीकि, बाल मीकी, उज्ज्वल, उज्ज्वल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या है? ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मय। क्या हो जाएगा? महात्मय। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो हो जाएगा सही आंसर क्या होगा? उच्छृंखल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा शब्द है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रागैतिहासिक। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक। बाकी जो हैं ये सब गलत लिखे हुए हैं। क्या है? गलत लिखे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है? ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अहोरात्र। क्या हो जाएगा? अहोरात्र है, गलत लिखा है। बाकी ज्योत्सना सही है, भास्कर भी सही है, मिष्ठान भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है? अधीन, अकांठ, अकस्मात, आधीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अकाठ। क्या हो जाएगा? अकाठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है डाउट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है? तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, औद्योगिक। क्या होगा? औद्योगिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इन शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है खिवैया, न्यौछावर, अध्यात्म, निरपेक्ष। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, न्यौछावर। क्या हो जाएगा? न्यौछावर। खिवैया जो है वो क्या होगा? खेवैया। क्या होगा? खेवैया।
अध्यात्म कैसे लिखा जाएगा? अध्यात्म। निरपेक्ष। निरपेक्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? शुद्ध वर्तनी किसकी है? सर्वोत्तम, संस्कार, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद। क्या होगा? सच्चिदानंद। सर्वोत्तम। सर्वोत्तम। संसारिक कैसे लिखा जाएगा? सांसारिक। कीर्ति। कीर्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अब आ जाते हैं संधि पे। अब कौन सा शुरू होगा? संधि। तो क्या है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है कौन सा है? अन्वय, किंचित, तुद्रूप, नीरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अन्वय। क्या होगा? अन्वय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अतिया प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस आचार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। इसमें जो है कौन सी संधि है? इसमें जो है यण संधि है। कौन सी है? यण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? नाभिक का संधि विच्छेद है। नाभिक का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? न प्लस एक, नौ प्लस एक, ना प्लस बिक, नो प्लस एक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 9 प्लस एक। इसमें जो है कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तत्क्षरण का संधि विच्छेद सही कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इसमें जो है कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? दिगंबर का सही संधि विच्छेद है कौन सा है? दिग प्लस अंबर, तिक प्लस अंबर, दिक, दिक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिक प्लस अंबर। क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्षौणी का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा अक्षौणी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छ प्लस ऊहिनी, ऊहिनी। तो इसमें जो है ये गुण संधि का अपवाद है। क्या है? गुण संधि का अपवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सधर्म का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सत प्लस धर्म। क्या होगा? सत प्लस धर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? शीतर्थ का संधि विच्छेद कौन सा है? पूछा गया है शीतर्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। शीत प्लस ऋतु। क्या हो जाएगा? शीत प्लस ऋतु। कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? मैतक्य में किस प्रकार की संधि है? मैतक्य में जो है कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण है, वृद्धि है, व्यंजन है, कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। मैतक्य में वृद्धि संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सदैव का संधि विच्छेद कौन सा है? सदैव का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। चलते हैं, इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अति युक्त में किस प्रकार की संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा? यण संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सु प्लस आगत। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है? पा प्लस बन, पो प्लस अन, पाओ प्लस अन, पा प्लस बन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, पाव प्लस अन, पावन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? गबीस प्रयुक्त संधि कौन सी है? गबीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अयादि संधि। क्या हो जाएगा? अयादि संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अहंकार। अहंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? दुरादशा का संधि विच्छेद हुआ है। दुरादशा का संधि विच्छेद है कौन सा है? दुरा प्लस आशा, दुरा प्लस सा, दुहा प्लस आशा, दुर प्लस आशा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दु प्लस आशा। क्या हो जाएगा? दु प्लस आशा। इसमें जो है कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से मनोयोग का संधि विच्छेद है। क्या है? मनो प्लस योग, मना प्लस योग, इनमें से कोई नहीं, मन प्लस योग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मनहा प्लस योग। क्या हो जाएगा? मनहा प्लस योग। कौन सी संधि है? इसमें भी जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? नी कलंक, नी प्लस कलंक का संधि शब्द कौन सा है? ABC में कौन सा सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा निष्कलंक। क्या हो जाएगा? निष्कलंक। तो इसमें जो भी है वो भी विसर्ग संधि है। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महेश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
निरंतर। क्या हो जाएगा? निरंतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? विसर्ग संधि कौन सा है? विसर्ग संधि है जो, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा निष्कर्ष। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष। संयोग में जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा दु प्लस प्राकृति। क्या होगा? दु प्लस प्राकृति। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कहा प्लस अपिका संधि होगी। इसका क्या शब्द बनेगा? इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा को अपी। क्या बनेगा? को अपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निष्काम का संधि विच्छेद है। क्या है निष्काम का संधि विच्छेद? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नी प्लस काम। क्या हो जाएगा? नी प्लस काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अब आ जाते हैं वाक्यांश पर। किस पर? वाक्यांश पे। तो क्या है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है। क्या है? आगत पत्रिका, प्रवर्तक पत्रिका, प्रेषित पत्रिका, अग्निशमन पत्रिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, अगमस्यत पत्रिका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवीश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा असु कवि। असु कवि। क्या हो जाएगा? असु कवि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम और उत्तर के मध्य कोण के लिए एक शब्द है। क्या है? ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ये उत्तर और पश्चिम की दिशा का है। ईशान जो है ये किस दिशा का है? ईशान जो है किस दिशा का है? उत्तर और पूर्व। पूर्व। नैऋत्य किसका है? दक्षिण और पश्चिम का है। दक्षिण, पश्चिम। पश्चिम। आग्नेय, आग्नेय जो है वो है पूर्व और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? किंकर्तव्य मूड का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जिससे यह ना समझ सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। क्या हो जाएगा? जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? रंगमंच
के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नेपथ्य। क्या हो जाएगा? नेपथ्य। ये जो है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अत्यज। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? अंत्यज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? गिरा हुआ के लिए उचित शब्द है। क्या है? पतित, लुंठित, धराशायी, पताकी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पतित। क्या हो जाएगा? पतित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तितरीक्षा, तरेक्षणा, संतरेक्षणा, जलोबतरेक्षणा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तितीर्षा। क्या हो जाएगा? तितीर्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? आपतिनिक, वियोगी, विदुर, विपत्तिनिका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विपत्तिनिका। क्या हो जाएगा? विपत्तिनिका। विदुर किसको कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? हवन में जलाए जाने वाली लकड़ी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समिधा। क्या हो जाएगा? समिधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ली जाती है। एक शब्द क्या होगा? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पाथेय। क्या हो जाएगा? पाथेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? दिल से होने वाले के लिए एक शब्द है। ऐच्छिक, दयालु, हार्दिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हार्दिक। क्या हो जाएगा? हार्दिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? पति युक्ता स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दंपति, जोड़ा, सधवा, पति पत्नी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सधवा। क्या होगा? सधवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री की कोई संतान न हो, बांझ, जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो कम बोलता हो वो मितभाषी नहीं, वो वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी तीनों सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। क्या है? एक ही उम्र के हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या यूज होगा? वयस्क, मित्र, समवयस्क, अभिपूर्वक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समवयस्क। क्या हो जाएगा? समवयस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्या है अगला क्वेश्चन? ए यार के लिए उचित वाक्यांश है। यारों या दोस्तों से घिरा हुआ रूप बदल कर अनोखा काम करने वाला, दोस्तों का दोस्त, एकांत में रहने वाला। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रूप बदलकर अनोखा काम करने वाला। क्या होगा? रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। आकथ्य, 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 गरिष्ठ, वर्णातीत। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा वर्णातीत। क्या हो जाएगा? वर्णातीत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? नवविवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द है। क्या है? युगदा, नववधू, प्रौढ़ा, नवोढ़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नवोढ़ा। क्या हो जाएगा? नवोढ़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? सुंदर लंबे केशों से युक्त नारी के लिए एक शब्द है। केसनी, लंबकेशी, प्रौढ़ा, केशधारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केसनी। क्या हो जाएगा? केसनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द है। क्या है? कांस, बौर, मुकुल, मंजरी। इसका जो सही आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा मुकुल। क्या होगा? मुकुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? पलकों को गिराए बिना के लिए एक शब्द है। अप्रत्यक्ष, निमीलित, उन्मीलित, अनिमेष या निर्मेष। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, अनिमेष, निर्मेष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो के लिए एक शब्द है। असाध्य, राजरोग, कैंसर, मारक। इसका जो फिर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असाध्य। क्या हो जाएगा? असाध्य। असाध्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द है। क्या है? अनेर, बनेला, हिंसक, पलित। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनेर। क्या हो जाएगा? अनेर। अनेर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? जो गहरी नींद में सो रहा हो के लिए एक शब्द है। क्या है? निद्रा मगन, सुषुप्त, विक्षिप्त, बेसुध। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुषुप्त। क्या हो जाएगा? सुषुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निर्धनों को निःशुल्क भोजन के लिए एक शब्द है। सदाव्रत, तादव्य, धर्मदा, धर्मशाला। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सदाव्रत। क्या हो जाएगा? सदाव्रत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अब शुरू होता है दूसरा। निम्न में से कौन सा, अब ये जो क्वेश्चन है वो है लिंग से संबंधित। किससे संबंधित? लिंग से संबंधित। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कष्ट। क्या हो जाएगा? कष्ट। कष्ट जो है पुल्लिंग है। आशा, क्षमा, सेना ये स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग है। आशा की जाती है, क्षमा किया जाता है, की जाती है, और सेना होती है। कष्ट जो है होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। तो क्या हो जाएगा? दही। दही जो है वो पुल्लिंग है। दही मीठा होता है, मीठी नहीं होती है। चाय, शिकंजी, लस्सी ये जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, अमरूद, सूर्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बनावट। बनावट क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। छाता पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, अमरूद पुल्लिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में कौन सा शब्द युगम लिंग की दृष्टि से सही है? पिशाच, पिशाचिनी, भुजंग, भुजंगी, सुलोचना, सुलोचनी, दिगंबर, दिगंबरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भुजंग, भुजंगी। ये जो है सही है, बाकी जो है ये गलत है। सुलोचन का होगा सुलोचना। क्या होगा? सुलोचन, सुलोचना। पिशाचनी, पिशाच का क्या होगा? पिशाची। क्या होगा? पिशाची। दिगंबर का क्या होगा? दिगंबरा। क्या होगा? दिगंबरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मिमीषा, आहट, माधुर्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा माधुर्य। क्या हो जाएगा? माधुर्य। लगन, मिमीषा, आहट स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, पानी, रोटी, बकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। पानी जो है वो पुल्लिंग है। नदी, रोटी, बकरी ये जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? रतन, मोती, नकल, बचपन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नकल। क्या हो जाएगा? नकल। नकल जो है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। बचपन पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, रतन पुल्लिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? भील का स्त्रीलिंग क्या है? भील का स्त्रीलिंग क्या है? भालू, भिलनी, भिलानिनी, भीलिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, भीलिनी। क्या हो जाएगा? भीलिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द युगम लिंग की दृष्टि से सही है? क्या है? सही है। श्वेतांग, श्वेतांगिनी, अश्व, अश्वी, कृशांग, कृशांगिनी, गोप, गोपी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोप और गोपी। कृशांगिनी नहीं होता, अश्वी नहीं होता, श्वेतांगिनी नहीं होता। श्वेतांग का क्या होगा? श्वेतांगी, श्वेतांगी। अश्व का क्या होगा? अश्वा, अश्वा। कृशांग का क्या होगा? कृशांगी, कृशांगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी, विदुती, विदोत्मा, विद्वास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ठठेरा शब्द का शब्द लिंग परिवर्तित कीजिए।
यानी स्त्रीलिंग क्या होगा ठठेरा का, स्त्रीलिंग क्या होगा ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी, ठठारी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या ठठेरिन। क्या हो जाएगा ठठेरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। धुआं, संध्या, भत्था, दावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संध्या। संध्या क्या है स्त्रीलिंग, धुआं, भत्था, धावा ये पुल्लिंग है। क्या है ये पुल्लिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा युग्म लिंग की दृष्टि से सही है। त्रियेना, त्रियन, त्रियेना, प्रेयस, प्रेसी, विहंग, विहंगिनी, नर, नारी, नरी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा त्रियन, त्रियेना। प्रेस का गलत है, प्रेस का जो प्रेयस का होता है वो होता है प्रियसी। क्या होता है प्रियसी। विहंग का होता है विहंगी। क्या होता है विहंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। क्या है स्त्रीलिंग, दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गरिमा। क्या हो जाएगा गरिमा। दुख, लेख, स्पर्श ये क्या है, ये पुल्लिंग है। क्या है पुल्लिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है दाल, गेहूँ, काढ़ा, टीसू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दाल। क्या हो जाएगा दाल। गेहूँ जो है वो है सॉरी गेहूँ, काढ़ा, टीसू ये जो है ये पुल्लिंग है। क्या है पुल्लिंग। दाल जो है स्त्रीलिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सनक। सनक चढ़ती है, सलाद काटा जाता है, सारस उड़ता है, सलाम किया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे पुल्लिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा, पालन, शस्त्र, नृत्य। तो क्या हो जाएगा शोभा जो है स्त्रीलिंग है कि पालन किया जाता है, शस्त्र चलाया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो क्या हो जाएंगे पुल्लिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। किन्नर, अहिंसा, अंतर, अभिग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा अहिंसा। स्त्रीलिंग है। किन्नर, अंतर, अभिग्रह ये सब जो हैं पुल्लिंग में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मनगढ़ंत शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उभयलिंग। क्या हो जाएगा उभयलिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयलिंग शब्द है। डॉक्टर, विद्वान, कवि, गायक। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर। क्या हो जाएगा डॉक्टर। चलते हैं विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, कवि का कवित्री, गायिका गायक का गायिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयलिंगी शब्द है। अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रविवार, सोमवार। तो
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं? चित्रकार, चील, विद्वान, खरगोश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चित्रकार। क्या हो जाएगा? चित्रकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है आतप, ये समानार्थी भिन्नार्थक शुरू हो रहे हैं। आतप और आतप शब्द युग्म का अर्थ क्या है? सरल धूप, शीतल धूप, धूप शीतल, शीतल ठोस। तो ये जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शीतल और धूप। आतप जो है ये जो है धूप है, ये आतप जो है वह शीतल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अदांत। अदांत शब्द का युग्म अर्थ क्या है? कठोर शिशु, काबू में न किया हुआ, बिना दांत का, बिना दांत के काबू में न किया हुआ, विशाल, दांत रहित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा काबू में न किया हुआ, बिना दांत का। क्या हो जाएगा? काबू में न किया हुआ, बिना दांत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अमात्र। अमात्य शब्द युग्म का अर्थ है क्या है? मात्रा रहित, मंत्री, मंत्री, मंत्री मात्रा रहित, असीमित, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मात्रा रहित मंत्री। अमात्य हो जाएगा मंत्री, मंत्री अमात्र हो जाएगा मात्रा से रहित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अवन अवनी शब्द युग्म अर्थ क्या है? रक्षण, पृथ्वी, पृथ्वी रक्षण, बादल पृथ्वी, पर्वत बादल। इसका जो सही आंसर है वो होगा रक्षण पृथ्वी। अग्नि का अर्थ होता है पृथ्वी, अवन रक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? असित और असीत शब्द का युग्म अर्थ है जूठा तृण, काला श्वेत, काला खाया हुआ, जाना वाला, काला। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, काला खाया हुआ, काला खाया हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? असार और आसार। असार और आसार शब्द युग्म का अर्थ है सारयुक्त, इच्छा, सारहीन, लक्षण, लक्षण, सारहीन, सारहीन, अवसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, सारहीन लक्षण। क्या हो जाएगा? सारहीन लक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अनीस और अनीस शब्द युग्म है अनाथ, हमेशा, नित्य, अनाथ, अनित्य, नित्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नित्य और अनाथ। क्या हो जाएगा? नित्य और अनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अनुवेश, अनुवैश्य शब्द युग्म का अर्थ क्या है? पड़ोसी, आवश्यक, अनुसरण, पड़ोसी, पड़ोसी, अनुसरण, निवेश, निष्काम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुसरण पड़ोसी। क्या हो जाएगा? अनुसरण पड़ोसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आयुक्त। आयुक्त या आयुक्त शब्द युग्म का अर्थ है बिना जुड़ा हुआ, कमिश्नर, कमिश्नर, बिना जुड़ा हुआ, सहायक, कमिश्नर, कमिश्नर, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बिना जुड़ा हुआ कमिश्नर। क्या हो जाएगा? कमिश्नर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है?
अशक्त और आसक्त शब्द का अर्थ है। अशक्त और आसक्त शब्द का अर्थ है शक्तिहीन, उदासीन, अनुरक्त, विरक्त, निर्बल, बलवान, उदासीन, शक्तिहीन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा शक्तिहीन और उदासीन। क्या हो जाएगा? शक्तिहीन, उदासीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? छकड़ा, छगड़ा शब्द युग्म का अर्थ क्या है? बैलगाड़ी, बकरा, बैलगाड़ी, बकरा, बकरा, बैलगाड़ी, विस्तृत, मजबूत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बैलगाड़ी, बकरा। क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी, बकरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आकूत, अकूत शब्द का अर्थ क्या है? आकूत और अकूत शब्द युग्म का अर्थ क्या है? अत्यधिक, अपरिमित, अभिप्राय, अपरिमित, अकूत, अभिप्राय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अभिप्राय, अपरिमित। आकूत का अर्थ होता है अभिप्राय और अकूत का अर्थ होता है अपरिमित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आश्रित और आश्रिति शब्द युग्म का अर्थ है क्या है? बिना सुने, कहावत, सुना हुआ, स्वीकृत, स्वीकृत, सुना हुआ, मौन, मंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिना सुना हुआ, सुना हुआ और स्वीकृत। तो आश्रित का अर्थ हो जाएगा सुना हुआ, आश्रिति का अर्थ हो जाएगा अस्वीकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आरती, आरती शब्द का अर्थ है क्या है? धूप द्वारा पूजन, दुख, दुख, धूप द्वारा पूजन, दुख, शस्त्र, दुख, शस्त्र, दुख। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दुख और शत्रु। क्या हो जाएगा? दुख और शत्रु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इंदु और इंदुर शब्द का युग्म अर्थ है क्या है? इंदु और इंदुर शब्द का युग्म अर्थ है चूहा, चूहा, चंद्रमा, चंद्रमा, चूहा, पुष्पसार, नेवला, चंद्रमा, सेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, चंद्रमा, चूहा। क्या होगा? चंद्रमा, चूहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ईश और ईश शब्द का युग्म अर्थ है क्या है? स्वामी, अश्विनी मास, ऐश्वर्य, मित्र, अश्विनी मास, स्वामी, मित्र, ऐश्वर्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा स्वामी और अश्विनी। क्या हो जाएगा? अश्विन मास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अंगना और अंगना शब्द का अर्थ है क्या है? स्त्री, आंगना, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, अंगना, अंगना, द्वार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अंगना, सुंदर नहीं, सुंदर नहीं होगा, स्त्री होगा। आंगना और स्त्री। चलते हैं आंगन और स्त्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कच्छा, कुची शब्द युग्म का अर्थ है क्या है? श्रेणी, कोख, कोख, श्रेणी, समूह, सागर, इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रेणी, कोख। कुची माने कोख, कच्छा माने श्रेणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? करी और कीर शब्द का युग्म अर्थ है क्या है? सूंड, हाथी, तोता, सूंड, हाथी, तोता, सूंड, जंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, हाथी और तोता। क्या हो जाएगा? हाथी और तोता।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कपीस और कपीस शब्द का अर्थ है बंदर, बजरंगबली, बादामी रंग, हनुमान, हनुमान, बादामी रंग, सुंदर, विपुल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हनुमान। ये अगर हनुमान नहीं है, बंदर है, तो फिर भी सही होगा। हनुमान है फिर भी सही होगा। और बादामी रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कृषाण और कृषाण शब्द का युग्म अर्थ है हल, किसान, आग, किसान, किसान, आग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आग और किसान। कृषाण माने आग, कृषाण माने किसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कस और कश और कस शब्द का युग्म अर्थ है कसाब, चाबुक, कसौटी, चाबुक, चाबुक, कसौटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, चाबुक और कसौटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निष्पंद, पंद, निष्पद शब्द का अर्थ है गतिहीन, बिना पैर के, बिना पैर के, गतिहीन, गतिमान, मंद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गतिहीन, बिना पैर के। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। कृत और कृत शब्द युग्म का अर्थ है क्या है? कार्य, खरीदारी, खरीदा हुआ, किया हुआ, किया हुआ, कार्य, कर्तव्य और भाग्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खरीदा हुआ, किया हुआ। क्या हो जाएगा? खरीदा हुआ या किया हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? चतुष्पद, चतुष्पथ शब्द युग्म का अर्थ है रास्ता, चौराहा, चौपाया, चौराहा, चौपाल, चौराहा, इनमें से कोई नहीं। यह है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 150+ क्वेश्चन थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। छूटा है पैसेज, तो पैसेज नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। उसके बाद मुहावरे एंड लोकोक्तियों के लिए मैंने अलग से क्लास बना दी है, वो क्लास आप जाके देख लीजिए। और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, और भी आपको प्रैक्टिस की बाकी क्लासेस भी मिलेंगी। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? चौपाया और चौराहा। तो थैंक यू आप सभी को। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऑल ऑफ यू।